प्रदेश को लूट रहे हैं दोनों हाथों से और जो है कि दया भी नहीं दिखाते। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के घमंड को आने वाले दिनों में हम चकनाचूर करेंगे, हरियाणा की जनता चकनाचूर करेगी। मैं चाहता हूँ कि क्या बयान था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, आप जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो जख्म पे आप नमक तो ना छिड़को। आप उनकी काबिलियत पे प्रश्न पूछ रहे हैं, किसने जी इजाज़त दी है आपको? किसी सरकार के जो है नुमाया आप पद पे तो बैठे हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि हम सब इंसान हैं, हमें भगवान के घर जवाब देना है। किसने इजाज़त दी आपको कि उसकी आप इस तरह के सवाल पूछें? सर कौन सा घमंड है, कौन सा अहंकार है? और ऐसे में हताश होके मैं जो है कहना चाहता हूँ कि हताश होके कदम उठाया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरियाणा के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह कदम हौसला छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम लड़ेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, सरकार भी बदलेंगे और उनकी सुध ली जाएगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के 3 बार के लोकसभा सांसद और मौजूदा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के युवा कद्दावर नेता। उनसे कुछ सवालों पर बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई और कांग्रेस की स्थिति पर। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं बिल्कुल धन्यवाद आपका, मगर आपको पता है कि थोड़ी जल्दी है तो शॉर्ट में अपना आप ज़रूर ले लेंगे, आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। जहां तक आपने महंगाई बेरोज़गारी की बात कही, ये सरकार जो हरियाणा की मौजूदा सरकार है ये आज तक की सबसे विफल सरकार साबित हुई है। आज प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका जो इनकी सरकार की नीतियों से दुखी ना हो, त्रस्त ना हो। हरियाणा प्रदेश जो एक समय में निवेश में नंबर 1 था और विकास दर में नंबर 1 था, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 है। आज ये प्रदेश महंगाई में नंबर 1, पहले वैट सबसे कम था हरियाणा में, सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल हरियाणा में मिलता था। आज के दिन देश में सबसे ज़्यादा वैट लगा रखा है, तो सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा में मिलता है। तो महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, लूटने में लगे हुए हैं। ये जो खुला जो चाहे जेजेपी वाले हों, शराब घोटाले से लेकर, शराब माफिया से लेकर, खनन घोटाले से लेकर और रजिस्ट्री घोटाले से लेकर, और चाहे वो बीजेपी वाले हों जिनके इनके सारे मंत्री जो हैं वो एक से एक किस तरीके से सारे निगमों को जितने भी नगर परिषद नगर निगम हैं आप चेक करो, बीजेपी वालों ने किस तरीके से बेरहमी से लूटने का काम किया है। ये काम के आधार पे अपनी वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं, ये जनता को जो है अलग अलग बहाने से लोगों को आपस में उलझा के अपनी राजनीति रोटी सेकने वाले लोग हैं। इन्होंने प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है और इसीलिए, और वही आपका दूसरा सवाल है, इसीलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता एक सकारात्मक विपक्ष और सकारात्मक विकल्प के रूप में एक आशा भरी नज़र से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ देखती है। और हम लोग मिलके, हमारा प्रयास है कि हरियाणा को सकारात्मक विकल्प दें, हरियाणा सही रास्ते पे आए, दोबारा से विकास की और खुशहाली के रास्ते पे हरियाणा लौटे। सर एक और सवाल के चिंतन शिविर से अभी लौटे हैं कांग्रेस के, तो यूथ को प्रमोट करने की बात वहाँ हो रही थी, तो खुद को कहाँ पाते हैं भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, मैं कोई कभी मैंने आज तक जीवन में इस ऐसी कोई पद को लेकर मैंने कभी कोई अपने प्रयास नहीं किए। मैंने हमेशा अपने देश, अपने प्रदेश और अपने लोगों के हित में अपना हमेशा प्रयास किए हैं जीवन में, और वही मेरा रास्ता, मेरा बड़ा सिंपल और सरल रास्ता है। मैं इन चीज़ों इनमें ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करता इन चीज़ों में सोच के। दीपेंद्र जी, एक सवाल के अभी आप तालू गांव से लौटे हैं और वहां पर एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली बेरोजगारी के चलते, तो कांग्रेस का इस चीज़ को लेकर के भविष्य में क्या विजन रहेगा कि किस प्रकार से बेरोजगारी खत्म की जाए? आपका आखिरी प्रश्न मैं लेता हूं। जो ये जो पवन नाम के लड़के जो एक उन्होंने, तो कितना ये दुखदाई उस परिवार के लिए होगा। वो मैराथन में, रोहतक मैराथन में नंबर 1 पे आया, गोल्ड मेडल, भिवानी मैराथन में उनकी गोल्ड मेडल आया। इतना उसके सारे सर्टिफिकेट दिखाए उसके परिवार ने हमें, उसके फादर ने हमें, और लगातार 3 साल तक उसने खेल प्रतियोगिताओं में उसने अव्वल नंबर अर्जित किया। लेकिन पिछले 4-5 साल से ना वैकेंसी होने के बावजूद ना फौज में भर्ती हुई, ना हरियाणा पुलिस की भर्ती हो रही, ना खेल की जो खेल कोटा हमारे समय था जिसमें खेल कोटे में लिया जाता था। आज तो जो बच्चे ऐसी तैयारी करते हैं, हरियाणा के हर गांव, ग्रामीण अंचल में, शहर में भी, हर जगह
आप जाओगे तो लोग प्रैक्टिस करते दिखेंगे, जो नौजवान हैं वो कहाँ जाएं। किसी सरकार के जो है नुमाया आप पद पे तो बैठे हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि हम सब इंसान हैं, हमें भगवान के घर जवाब देना है। किसने इजाज़त दी आपको कि उसकी आप इस तरह के सवाल पूछें? सर कौन सा घमंड है, कौन सा अहंकार है? और ऐसे में हताश होके मैं जो है कहना चाहता हूँ कि हताश होके कदम उठाया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरियाणा के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह कदम हौसला छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हम लड़ेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, सरकार भी बदलेंगे और उनकी सुध ली जाएगी। ज़्यादा समय नहीं बाकी है, आप हौसला रखें। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि क्या बयान था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, आप जख्म पे मलहम नहीं लगा सकते तो जख्म पे आप नमक तो ना छिड़को। आप उनकी काबिलियत पे प्रश्न पूछ रहे हैं, किसने जी इजाज़त दी है आपको? मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार के आप एक बड़े पद पे बैठे हैं, आपको तो जो है संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, आपके मन में तो करुणा होनी चाहिए। लेकिन ये किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग आ गए, प्रदेश को लूट रहे हैं दोनों हाथों से और जो है कि दया भी नहीं दिखाते। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के घमंड को आने वाले दिनों में हम चकनाचूर करेंगे, हरियाणा की जनता चकनाचूर करेगी। सर एक सवाल और, सर प्लीज। दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने बताया तमाम बेरोजगारी के मुद्दे और तमाम मुद्दों पर बात हमसे हुई। समय का अभाव है जिसके चलते ज़्यादा समय नहीं मिल पाया है। तो और एक नया जो जोश कांग्रेस पार्टी में लौटा है, जिस प्रकार का बदलाव यहाँ से हुआ है, जो संगठन में बदलाव हुआ है और तमाम जो नए कार्यकारिणी अध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या ये नए बदलाव कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो आप हमारे साथ देखते रहिए एनडी न्यूज़। मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे।